हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय शर्मा ऑलराउंडर में। ठीक है, तो लास्ट जो वीडियो बनाई थी हमने तो वो थी हमारी वर्ग के ऊपर। आज हम रीड करेंगे वर्गमूल के बारे में। ठीक है, तो वर्गमूल क्या चीज़ होती है ये पहले भी बताया हुआ था कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है, अब हम इसमें रीड करेंगे जैसे वर्गमूल जो 4 का वर्गमूल जो होगा वो आपका 2 रहेगा। ठीक है, जो वर्ग किया था हमने वैसे इसका अपोजिट रहेगा। अब जैसे वर्गमूल 1 जो होगा वो आपका 1 के बराबर रहेगा, वर्गमूल 4 2 के बराबर, वर्गमूल 9 जो 3 के बराबर, वर्गमूल 16 4 25 5 36 6 49 7 64 8 81 9 और 110। ठीक है, मतलब 100 का जो वर्गमूल निकलेगा वो आपका 10 निकलेगा। ठीक है, तो इसके बाद आगे वाले जो हम रीड आउट करेंगे 121 11 इस आगे जो कंसेप्ट रहेगा वो वाली भी चीज़ आप सीखेंगे किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, इसमें जैसे हमारे पास एक होता है फ्रैक्शन वाला तरीका। ठीक है, जैसे हम गुणनखंड निकालेंगे, मान लो 484 हमारे पास है। ठीक है, तो इसका वर्गमूल हमें निकालना है, तो हमें इसका वर्गमूल कितना आएगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 484 पे गुणनखंड करने पड़ेंगे। जैसे हमारे पास इसको अगर ये इकाई में आपको ये वाली चीज़ अगर आपको पता नहीं कि भाई कौन सी संख्या कितने से पूरी की पूरी कटेगी, उसके लिए भी एक वीडियो अपलोड कर दी है, उसमें आपको पता लग जाएगा कि इकाई के अंक देख करके आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन 3 से कटेगी, पूरे 9 10 तक। ठीक है, 9 तक पूरा का पूरा उसमें डिसाइड कर दिया हुआ है कि भाई कैसे कौन सी संख्या कटेगी। अब ये जैसे 2 से कटेगी तो 2 से 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 दूनी 4, फिर यहाँ पर 2 है तो फिर से 2 से कटेगी तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2। अब यहाँ पर 1 है, अब ये 2 से नहीं जाएगा तो यहाँ पर ये आपका 121 आप नॉर्मली देख भी सकते हैं कि 11 से कटेगा, 11 11 121, इस तरह से आप 11। इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ होती है, अब ये वाले फैक्टर जो बने हुए हैं गुणनखंडन जो बनेगा इसमें पेयर लिया जाता है, जोड़ा लिया जाता है। जैसे 2 का हुआ तो एक ही चीज़ ली जाएगी। यहाँ से ये 2 है, 2 का जोड़ा है तो एक 2 को यहाँ से ले लेंगे, अगर यहाँ पर भी 2 का जोड़ा है तो एक 11 यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, तो ये वाला 11 गुणा 2 जो होगा ये आपके पास गुणनखंडन टोटल मतलब यानी कि इसका 484 का वर्गमूल आ जाएगा। जो आपका क्वेश्चन मार्क था ये आपका सॉल्व आउट हो जाएगा, ये आपका 22 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये विधि है, आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं, गुणनखंडन वाली विधि जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक भाग वाली विधि भी रहती है, इसी चीज़ को जैसे आप भाग से कर सकते हैं। कैसे 484 है आपके पास, आपने इसको भाग कर दिया, आप देख रहे हैं ये वाले इस साइड से देखना होता है, पहले ये इधर से आपने जोड़ा बनाना होता है, पेयर बना दिया। ठीक है, यहाँ पर 84 का एक जोड़ा, दो संख्याओं का एक एक जोड़ा बनाना होता है, तो यहाँ पर तो जोड़ा बन गया, इधर संख्या कम है, एक ही संख्या तो ये अलग कर दी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे 4 है तो ये 2 दूनी 4 हो जाता है, माइनस कर दिया, ये हमारे पास 0 आ गया। अब पूरा पेयर उतारना होता है, वैसे दूसरे हम भाग करते थे उसमें एक एक करके उतारते थे, यहाँ पर जब आप वर्गमूल निकाल रहे होंगे तो पूरा का पूरा जोड़ा उतारना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, इम्पोर्टेंट नोटिस यहाँ पे करना है आपने। कैसे करना है, यहाँ पर 2 और 2 को प्लस करना है। ठीक है, 2 और 2 को प्लस कर दिया, ये आपका 4 हो गया। अब आपने ऐसी संख्या यहाँ पर जोड़नी है जो कि आपका 84 के अराउंड आ जाएगा, मतलब वैसे तो पूरा आ जाए तो बेस्ट रहेगा। जैसे आप यहाँ पर अगर 2 लगाते हो तो यहाँ पर भी आप 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप 1 लगाते हो, ठीक है, जैसे 41 तो 1 से ही गुणा करना पड़ेगा, ये आपका 41 आ जाएगा। 41 बहुत कम है। ठीक है, अगर आप इसको 2 लगाते हो साथ में, 4 के साथ 2 लगाते हो तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। जैसे 2 दूनी 4 2 4 दूनी 8, तो ये 84, ये 84 के हमें चाहिए 84 था, तो अब ये 2 से गया हुआ है, 2 से ही गुणा किया हमने, 2 इसके साथ लगाया तो ये 2 यहाँ पर भी लगाना पड़ेगा, ये 84। ऐसे करके आपका ये पूरा का पूरा सॉल्व आउट हो जाएगा, ये फिर से आंसर आता है। इसी में एक जो भाग वाली विधि है इसमें एक और एग्जांपल हम इसमें लेते हैं। कैसे मतलब इनके, जैसे 625 है, 625 है,
तो 625 में ये 25 आप देख रहे हैं कि जोड़ा बन रहा है, ठीक है, 6 आपका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है। तो आप भाग का निशान लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे कि इसको अगर हम 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4 ही आता है, तो ये 6 है, तो हमें 2 से ही करना पड़ेगा। अगर 3 से करेंगे तो 3 के 9 आ जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा, उसको माइनस कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 गुना 2 कर देंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस कर दिए 2 आ गया। और अब आपने फिर से पूरा पेड़ उठाना है, ये नहीं कि यहाँ पर आपने यहाँ से कुछ बच रहा है तो आपने एक ही संख्या को उठा दिया, पूरी संख्या उठानी, पूरा जोड़ा उठाना है। ये 225 बन गया। अब 2 गुना 2 क्या हो गया आपका 4 हो गया, 2 सॉरी आप इसको जमा करेंगे, ठीक है, 2 जमा 2 4 हो गया। वैसे 2 गुना 2 भी 4 होता है, लेकिन तरीके के हिसाब से 2 जमा 2 करना आपने, तो 4 हो गया। अब 4 में आपने क्या जोड़ना, जैसे आप 1 जोड़ेंगे तो 41 बनेगा, 2 जोड़ेंगे 84 बनेगा, 3 जोड़ेंगे तो आपका 132 बन गया, ठीक है। तो 4 जोड़ेंगे तो 4 से 16 176 बन जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 5 बजे 25 और आपका 2 आंसर 20 2 22 225 बन जाएगा। और यही हमें 225 रिक्वायरमेंट थी वैसे। तो यहाँ पर हमारे पास 5 जुड़ा हुआ है, तो बस ये वाली चीज़ लिखनी है आपने, पूरा का पूरा 45 नहीं लिखना, सिर्फ वो संख्या जो इसके साथ जोड़ी और उसी संख्या से आपने उसको गुणा करना है, ताकि वो पूरा का पूरा आपके साथ आपका पूरा का पूरा भाग हो जाए, ठीक है। तो यहाँ 225 आ गए और आपका आंसर जो आ गया वो 25 आ गया, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब रहा शॉर्ट तरीका, जैसे ये वाले मेथड जो है, और आप जो गुणनखंडन और भाग विधि है, ये आपके पुराने मेथड है। अगर आपने शॉर्ट तरीके से करना है, शॉर्ट तरीके से करने के लिए पहले आपको इसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। जैसे 625 है, 625 को आपने आपके पास दिया हुआ है, तो आपने इसका भी पेयर देखना है, ठीक है, पेयर देखना है। 5 एक ऐसी संख्या है, इसके लास्ट में जैसे आपको 1 से लेकर के 10 तक सारा का सारा पता है कि भाई 1 का वर्ग क्या होता है, 2 का वर्ग क्या होता है, ठीक है। तो वैसे 5 को 25 होता है, तो 5 आपने यहाँ लिख देना है, ठीक है। अब ये देखना है ये वाली संख्या किससे कम से कम कितने तक जाएगी, कितने का वर्ग होगा, तो ये 2 का वर्ग होगा, 2 दूनी 4, ये 6 है ना, ठीक है। तो आपने 2 गुणा 3, ये आगे वाली संख्या से एक स्टेप आगे, जैसे ये 2 है ना, 2 का वर्ग है, आप यहाँ पर 3 नहीं करेंगे, ठीक है, 2 ही करेंगे, 2 का वर्ग, और उसके बाद उसकी सक्सीडिंग जो आगे वाली संख्या होगी, जैसे यहाँ पर 4 होगा तो 5 से गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पर 2 है, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के साथ गुणा करेंगे 6 आएगा। अब यहाँ देखेंगे कि ये 6 और 6 दोनों बराबर ही है, तो आप इसको ले लेंगे, यहाँ पर आप 2 लेंगे यहाँ से और यहाँ पर 5 लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपको इस वाले से समझ नहीं आया होगा तो दूसरा वाला एग्जांपल से समझाता हूँ मैं। यही दूसरा तो 96 हमारे पास है, तो आपने ये वाला पेयर उठा लिया, ठीक है, 96 आ गया आपको। लास्ट में इकाई में आपको 6 दिख रहा है, तो 6 आपको पता है 2 तरीके से आता है, ठीक है। एक तो 6 के 36 होता है, ठीक है, और एक 4 चुके 16 होता है। तो आपने पहले इसको लिखना है, 2 तरीके जो आएंगे इसके वो वाला है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। ये आपको नहीं पता कि यहाँ पर, क्योंकि 4 चुके भी 16 होता है, तो लास्ट में इकाई में 6 आ जाता है, 6 के 36 होता है, उसमें भी इकाई में 6 आ जाता है। तो अब 4 लगेगा या 6 लगेगा ये आपको कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली जो आगे वाली जो पेयर है उसका देखना पड़ेगा, ये कम से कम कितना, मिनिमम कितने का स्क्वायर है। अब इसका जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, तो 16 नहीं चाहिए हमें, मतलब उससे कम चाहिए, तो 3 का स्क्वायर हो जाता है हमारे पास, 3 क्या 9, ठीक है, और ये 12 है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ से 3 तो उठा ही लेंगे, 3 तो हमारे पास फिक्स है कि हम 3 को उठा लेंगे। अब 3 के साथ 4 लगेगा या 6 लगेगा ये हमारे पास पता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम 3 को आगे वाली संख्या से 3 को 4 के साथ गुणा कर देंगे, 3 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास इक्वल हो जाते हैं, तब भी हमने बड़ी वाली संख्या को उठानी है, बड़ी वाली जो संख्या रहेगी हमने उसको उठाना है। तो यहाँ पर हमारे पास 36 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल इसमें लेते हैं, 1444,
444। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मतलब यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आपके लिए ये शॉर्ट मेथड होता है काम के देते हैं। जैसे अब 4-4 है, ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका पेयर को देखेंगे, ठीक है, 4-4 है, तो आप यहाँ पर 4 जो होगा लास्ट में जो इकाई का 4 आ रहा है, ये किस किस से आ सकता है, या तो आपका 2 से आ सकता है, 2 दूनी 4, या फिर आपका 8-8 64, तो वहाँ पर भी लास्ट में 4 आ जाएगा, ठीक है, तो या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। वर्ग देखना है आपने, वर्गमूल नहीं देखना है, वर्ग देखना है। तो ये आपका 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, तो इकाई में हमारे पास 4 कहाँ से आ रहा है। और इसकी एक बड़ी बात विशेषता ये रहती है कि 2 जमा 8 हमेशा इसका जब भी करेंगे ना, जैसे पहले वाले में 6 और 4 आया था, 10 आया था, वैसे ही बस 5 को छोड़ करके बाकी के 3, 7, 10 ऐसे, मतलब 1, 9, 10 ऐसे करके आएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमेशा इनका प्लस जो होगा वो एडिशन जो होगा वो आपका 10 ही होगा। तो ये 14 है हमारे पास। 14 को कैसे करेंगे, फिर से 3 3 9, ठीक है, 3 3 9 दिया, और उसके बाद आपने आगे वाली संख्या को 3 तो आपका क्लियर हो गया, यहाँ पर भी आपका 3 क्लियर हो गया। अब आपका 2 आएगा या 8 आएगा, उसके लिए 3 गुणा 4 कर दिया, 12 जो है छोटा है, ठीक है, और 14 जो है बड़ा है। हमने अगर ये बड़ा हुआ या बराबर हुआ तब भी हमने बड़ी वाली संख्या को लेना है। तो ये बड़ा है, ठीक है, इससे ये जो गुणफल जो आया हुआ है, ठीक है, गुणा करके जो आया हुआ है, तो ये वाली संख्या बड़ी है तो हमने बड़ी वाली संख्या को उठाना है, और ये छोटी होती तो हमने छोटी संख्या को उठाना था, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी थी तो हमने क्या कर दिया, ये 8 को उठा लिया, ये आपका 32 जो है आंसर आ गया। अब ऐसा एक छोटा सा एक दूसरा एग्जांपल लास्ट में मैं आपको दूंगा, ले दे, ठीक है। ये जैसे 1024, आपके पास 4 है, वही 2 और 8 का, ठीक है, तो आपके पास 10 है, तो 3 क्या 9, यहाँ पर भी ये 3 गुणा 3 तो हमारे पास आ गए, यहाँ पर फिर से 3 हमारे पास आएगा 3 क्या 9, क्योंकि ये 10 है, तो अब 12, 3 गुणा 4 12, ठीक है। अब ये संख्या हमारे पास छोटी संख्या है, 10 छोटा है, 12 बड़ा है, ठीक है, तो 10 छोटा तो हमने छोटी वाली संख्या को उठाना है। अब हमारे पास 8 नहीं आएगा, अब हमारे पास 2 आएगा। अब आप में भी समझ गए होंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब हमारे पास 10 नहीं, 10 आने की वजह से 10 छोटा है तो हमने छोटी संख्या उठानी है, और ये बड़ा होता ना इस गुणफल से, तो आपने बड़ी वाली संख्या को उठाना था, ठीक है। समझ आ गए हो, मे भी मुझे लगता है पूरा। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, ठीक है।